श्री राधे। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले सव्यं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी ककांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कारण। श्री राधे, वेलकम टू द सेशन ऑफ डेली डिवाइन डोज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम फिर हमारे ऑनलाइन D3 सेशंस की शुरुआत कर रहे हैं और हम इन D3 सेशंस में शाम के समय श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को लेकर उनका गुरु कृपा से अध्ययन और चिंतन करेंगे। आज श्रीमद् भागवत से एक श्लोक है और ये 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। चैप्टर नंबर 5, स्कंद कैंटो नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, श्लोक नंबर 1। ये श्लोक हमें इंद्रिय सुख और उनसे जुड़े इल्यूजन के बारे में बता रहा है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विग्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन स्तवम शुद्धयेदे यस्य माद ब्रह्म सौख्यम तवन तम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुअरों को भी प्राप्त होता है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और असीम दिव्य सुख की प्राप्ति हो सके। भगवान ऋषभदेव का ये श्लोक जब वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं तो ये उपदेश देते हुए भगवान ऋषभदेव इस श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। सबसे पहली बात कही गई कि टू रियली हैंकर और टू रियली वर्क हार्ड फॉर ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये एक बहुत ही व्यर्थ कार्य है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये सारे सुख तो पशुओं को बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, बड़ी सरलता से उपलब्ध होते हैं। अगर हम हमारे इंद्रियों के सुख की बात करें बहुत ही स्पष्ट रूप से,
तो इंसान ये समझता है, जैसे एक लड़का समझता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा सुख एक लड़की का है, और लड़की समझती है मेरे लिए सबसे बड़ा सुख एक लड़के का है। और इस पुरुष और स्त्री के संबंध के लिए व्यक्ति अपने पूरे जीवन को डेडिकेट कर देता है, सरेंडर कर देता है। और जब इस तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, ये करते करते वो बच्चों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और उसके पीछे कई सारे संघर्ष, कई सारी चीजें करता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसने जिस परिवार के लिए, जिस फैमिली के लिए इतना कुछ किया, उस फैमिली से उसे सुख मिलना बंद होने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपने जीवन में अकेला होने लगता है। अब देखिए, यहां भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि यही शरीर का सुख जानवरों को बड़े आसानी से और मुफ्त में उपलब्ध है। बड़े आसानी से उनके जीवन में एक पशु के जीवन में, जैसे मान लीजिए कुत्ता, उसके जीवन में एक कुत्ती बड़े आसानी से आ जाती है, और अगर उसे एक नहीं बल्कि कई सारे पार्टनर्स करने हैं तो उसके लिए वो भी बड़ा आसान है। और ये सब सुख करते करते उनको भी बच्चों का सुख मिलता है। वो एक समय पर कई सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के पास फिर भी एक फैमिली प्लानिंग नाम की चीज है कि हम सोचते हैं कि हमारे परिवार को अगर अच्छी तरह उन्हें हमें सब कुछ प्रोवाइड करना है तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, और उस हिसाब से इंसान अपने फैमिली को प्लान करता है। लेकिन जानवरों के जीवन में फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्हें जितने बच्चे चाहिए उतने पैदा कर लिए, उनको पाला, उनको पोसा, उनको बड़ा कर दिया, उनको बच्चों का सुख हमसे ज्यादा मिल जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये भागवत का जो श्लोक है ये बड़ी सटीक बात कहता है, बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत ही एविडेंटली इस बात को प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने कि जो सुख जानवरों के पास बड़ी आसानी से अवेलेबल है, इंसान उन्हीं के लिए बहुत श्रम करता है, बहुत लेबरस टास्क करता है, अपना बिजनेस सेटअप करता है, अपनी पोजीशन, अपना करियर बिल्ड करता है। सब कुछ किसके लिए? उसी परिवार, उसी फैमिली, उसी शरीर के इंद्रियों के सुख के लिए। बट देन हम देखते हैं एक तरफ कि हम खाना भी बड़ा लिमिटेड खाते हैं, और आजकल हम सब हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। हमारे सामने जो कुछ भी आता है हम पहले विचार करते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। लेकिन देखिए, जानवरों को यह समस्या भी नहीं है, उनके पास जो आया वो उन्होंने खा लिया। हमारे पास अगर आज कुछ मीठा आ जाता है तो हम पहले ये सोचते हैं कि इस शुगर को कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में कितनी कैलोरीज चली जाएंगी। मैं खुद स्वयं इसे बड़ा प्रैक्टिस करता हूं। तो हम सबके पास अपने अपने कोई न कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे डील करने के लिए हम कहीं अपने जीवन में उन सुखों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि वो सुख तो जानवरों को हमसे ज्यादा अवेलेबल है। तो फिर यहां कहा गया, श्रम एव ही केवलम। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद कहता है कि अगर हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर रहे अपने जीवन में, अगर हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसेस के सेटिस्फाई और उन्हें ग्रेटिफाई करने के आसपास ही घूमता रहा, तो हमें भागवत में दो शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है गृहस्थ और दूसरा शब्द है गृहमेदी। प्रहलाद महाराज ने ये दो शब्द दिए, एक शब्द गृहस्थ और दूसरा शब्द गृहमेदी। गृहस्थ मतलब वो परिवार, वो फैमिली जिसके पास एक घर भी है, जो अपने घर को चलाने के लिए अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं,
उनके पास बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, पति भी है, पत्नी भी है, ये एक परिवार है। लेकिन जब इस सारे परिवार का जो सेंटर पॉइंट है, इन सब का जो केंद्र है, वो अगर कृष्ण बन जाता है तो उसे गृहस्थ जीवन कहलाया जाता है, गृहस्थ जीवन। और ये सबसे पवित्र, अत्यंत पवित्र आश्रम है भगवत प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। जो हमारे धर्म में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास और गृहस्थ, इसमें से जो गृहस्थ आश्रम है, जो एक, अब अगर मैं इसे बड़े सिंपल वे में समझाऊं तो गृहस्थ आश्रम मतलब हाउस होल्ड लाइफ, कि हम घर पर रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन सारे परिवार का जो केंद्र है वो कृष्ण है। मतलब और थोड़ा सिंप्लीफाई करके यदि बताना चाहूं तो घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। अगर आज घर में कुछ बना है भोजन तो उससे पहले कृष्ण को भोग लगाया जाता है। घर में कुछ नई चीज आई है तो पहले कृष्ण को अर्पण की जाती है। आपने नई कार ली है तो पहले कृष्ण को वो कार अर्पण की जाती है। आपने नए कपड़े भी लिए हैं तो आप पहले कृष्ण को, जब पहन के आते हो तो पहले कृष्ण को दिखाते हो। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे चलाने वाले कृष्ण हैं। जब आप इस भाव से, इस माइंडसेट से अपना जीवन जीते हो तो उसे भागवत कहती है गृहस्थ जीवन, कि इस परिवार का केंद्र कृष्ण है। और गृहस्थ जीवन को बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन बताया गया, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन बाकी 3 प्रकार के जीवन को सपोर्ट करता है। और इस गृहस्थ जीवन में यदि कृष्ण न हो, मतलब परिवार है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, बिजनेस है, जॉब है, लेकिन अगर इस परिवार का केंद्र कृष्ण नहीं है, इट इज सिंपली सेंस ग्रेटिफिकेशन, या इसका सिर्फ एक ही केंद्र है और वो है खाओ पियो और ऐश करो, तो उसे भागवत ने ग्रह मेदी बताया। ग्रह मेदी, और ग्रह मेदी और गृहस्थ जीवन का परिणाम अलग अलग होता है। एक गृहस्थ जीवन में जिसमें हमारा सेंटर कृष्ण होते हैं, फिर हमने कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे कि घर एक मंदिर। घर एक मंदिर कब बनता है? देखिए, मंदिर में और घर में फर्क क्या है? मंदिर भी ईंट पत्थर का बना होता है, घर भी ईंट पत्थर का बना होता है। मंदिर में जब केंद्र कृष्ण होते हैं, ठाकुर जी के सेवा के लिए ही सारी दिनचर्या होती है, तो वो मंदिर कहलाता है। ऐसे ही घर भी एक मंदिर बन जाता है जब हमारे घर में सारी दिनचर्या कृष्ण के प्रसन्नता के लिए होने लगे, कृष्ण की सेवा के हेतु होने लगे। तो इसीलिए गृहस्थ वो जीवन है जिसमें पति, पत्नी, बच्चे, इन सब का जो हेतु है, इन सब के जीवन व्यतीत करने का जो केंद्र है वो कृष्ण है। कहीं ना कहीं हर जीव जो घर में रहता है वो कृष्ण की सेवा किसी न किसी रूप में कर रहा होता है। इसलिए आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके घर में अगर वो बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं या वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, किसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उन्हें हम भगवत गीता से इंट्रोड्यूस करें, और ऐसे वे में इंट्रोड्यूस करें कि बड़ा लॉजिकल तरीका हो। हम उन्हें फोर्स न करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम उन्हें फोर्स करेंगे वो उतना ज्यादा रिपेल करेंगे, उतना ज्यादा हमारे अगेंस्ट होते चले जाएंगे। हम उन्हें बड़े लॉजिकल वे में, बड़े साइंटिफिक वे में भगवत गीता को प्रेजेंट करें, बड़े साइंटिफिक वे में हमारे धर्म को प्रेजेंट करें, उनके क्वेश्चंस का आंसर देने के लायक बने। और वो सब तब होगा जब हम खुद स्वयं सशक्त होंगे, हम स्वयं सेल्फ एडुकेटेड होंगे इस टॉपिक पर। इसलिए हम सबों को इस प्रकार के सेशंस को सुनना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, अपना स्टडी और अपना अध्ययन करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी के टॉक्स को सुनना चाहिए। ये सब सुनते 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 हमारे अंदर एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा साइंटिफिक वे में प्रस्तुत करने का पर्सपेक्टिव आ जाएगा भक्ति को, जो हम
किसी के भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अपने बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स को भी दे पाएंगे, ताकि वो लॉजिकली इसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ग्रहमेदी परिवार बने, हम चाहते हैं कि एक गृहस्थ परिवार बने। क्योंकि ग्रहमेदी परिवार का जो इसका आउटकम है, या जो इस परिवार का रिजल्ट है, वो भागवत में बता दिया गया है कि एक वो परिवार जिसका सेंटर कृष्ण नहीं है, वो एक अंधकूपम, प्रहलाद महाराज ने शब्द यूज किया भागवत में अंधकूप का, मतलब वो ऐसा परिवार है जो एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है। मतलब माता पिता को ये पता ही नहीं कि उनके बच्चों का भला किस में है, वो उन्हें कुछ भी खिला रहे हैं, वो उन्हें कुछ भी पिला रहे हैं, उनके बॉडी के न्यूट्रिशन के नाम पे, प्रोटीन के नाम पे उनको नॉनवेज भी खिलाया जा रहा है, उन्हें एग्स भी खिलाए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि वो सेल्फ एजुकेटेड नहीं है। इससे क्या हो रहा है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब माता पिता स्वयं एजुकेटेड नहीं है कि किस तरह से ये उन्हें पाप की तरफ, नरक की तरफ, उनके कर्म खराब हो रहे हैं ये सब करने से। ऐसा करते 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 एक अंधेरे कुएं की बात की गई कि वो पूरा परिवार एक साथ एक अंधेरे कुएं में जा रहा है। अंधकूपम शब्द आया, अंधकूपम, दैट्स द डार्केस्ट ऑफ वेल, जहां पर हम सब अपने अपने प्यारों के साथ जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, अगर हमारे जीवन में एक जेन्युइन बोनाफाइड स्पिरिचुअल टीचर नहीं है जो हमें ये सब समझा सके। इसीलिए भगवान ऋषभदेव जी जो है वो यहां कह रहे हैं कि यदि हम वही करते रह गए, उसी में हमारा जीवन व्यतीत करते रह गए, तो फिर हमारा जीवन एक गधा मजूरी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद अंत में भी क्या मिलेगा, एक नरक का रास्ता, एक अपने कर्मों को भोगने का बड़ा बुरा रास्ता। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, भगवत गीता के बारे में जानें, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में जानें, हमारे मनुष्य जीवन का महत्व जानें। वी अंडरस्टैंड कि ये कृष्ण कथा ये कितनी दुर्लभ है। हम सब जानते हैं कि इसी भागवत महापुराण को जब महाराज शुकदेव इसका गान करने बैठे गंगा के तट पर, तो देवता देवलोक से आ गए उनके पास, और वो अमृत जो उन्होंने समुद्र मंथन में प्राप्त किया, वो अमृत जो अमर कर देता है, वो अमृत वो सुखदेव गोस्वामी जी को देने के लिए तैयार हो गए और कहा इसके बदले आप हमें भागवत की एक कथा सुना लीजिए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जवाब में कि आप मुझे कांच के टुकड़े देकर मुझसे कीमती मणि लेना चाहते हो? मैं इतना बुरा सौदा तो नहीं कर सकता आपसे कि आपसे कांच के टुकड़े ले लूं और आपको मैं डायमंड्स दे दूं। हाउ बैड इज दैट डील? इसीलिए ये जो कृष्ण कथा, ये जो कृष्ण भावना, ये जो कृष्ण भक्ति, ये जो हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, ये इतने गुना इतना मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हमें देती है जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए संत मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कि मैंने एक ऐसी वेल्थ को प्राप्त किया है, एक ऐसे धन को एक ऐसा धन मुझे प्राप्त हुआ है जो मुझे मेरे गुरु ने दिया, और वो धन ऐसा है कि कोई चुरा नहीं सकता, कोई बैंक उसे सीज नहीं कर सकती, कोई इनकम टैक्स उस पर रेड नहीं डाल सकती। वो ऐसी वेल्थ है जो मल्टीप्लाई होती चली जाती है, जो बढ़ती चली जाती है। और उस वेल्थ से हमें क्या मिलता है? जैसे जो वेल्थ जो बैंक बैलेंस हमारे बैंक में होता है, उस बैंक बैलेंस से, उस वेल्थ से
हम शरीर के सुख को बाय कर सकते हैं, बॉडी की लग्जरीज को खरीद सकते हैं। ऐसे ही ये जो हरि कथा, ये जो हरि नाम रूपी धन हमें मिलता है हमारे गुरु से, ये धन से हम अंतरात्मा का सुख खरीद सकते हैं। ये एक संपत्ति है, ये एक संपत्ति है जो हमें दी जाती है हरि नाम के रूप में। वास्तव में तो नाम के रूप में हमें भगवान ही दिया जाता है, कथा के रूप में हमें भगवान ही दे दिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इससे बढ़कर न कुछ था, न कुछ है और ना ही कुछ हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भी जब तराजू लिया और सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी इतिहास एक तराजू में रखे और दूसरे तराजू में कृष्ण कथा रूपी भागवत को रखा, तो फिर वो तराजू भारी हो गया। क्योंकि कृष्ण कथा से बढ़कर और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे मन को परिवर्तन कर सके, जो हमें हमारे अंदर के अवगुणों को, हमारे अंदर की बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। इसलिए आइए हम आज के सेशन को यहीं पर पॉज करते हैं। आप और मैं, हम सब रोज थोड़ा समय निकालें, यहां मिलें और कुछ हरि चर्चा करें, हरि नाम के विषय चर्चा करें, कृष्ण के विषय चर्चा करें। आपकी भी लाइफ बिजी है, हमारी भी लाइफ बिजी है। बिजी लाइफ के बीच में अगर हम कुछ समय निकालें और एक दूसरे के साथ जुड़कर ये कृष्ण नाम के विषय और भागवत के श्लोकों के विषय डिस्कस करें, तो ये कुछ क्षण भी, ये 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हमारे बाकी दिन के 23 घंटों पर बहुत ही असरदार होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.